दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सीरीज चलाएंगे जैसे कि अभी आपको साइंस की सीरीज मिली थी सुबह, उसका पार्ट 1 मिला था, ऐसे ही ये सीरीज चलेगी जीके की मिक्स क्वेश्चन की सीरीज। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट दीजिए, हर प्रश्न में 50, हर जो है वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। टारगेट रहेगा 30 प्रश्न सही करने का। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 50 में से 30 रोज के रोज स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व आपका बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा? कार की स्पीड आप दुगनी कर दो, उतनी ही दूरी पर यदि आपको रोकना होगा तो आपको यहाँ पर चौगुना ब्रेक दबाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा गया है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो उच्च ज्वार भाटाओं में किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र थोड़ी देर के लिए आगे चढ़ता है, थोड़ी देर के लिए नीचे उतरता है, आपने देखा होगा, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो जो मुख्य बंदरगाह है उनकी संख्या है 12। ऑप्शन नंबर डी 12 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है शिवाजी को। ऑप्शन नंबर डी शिवाजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, असली संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी मुख यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान की रचना में भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 ने अपना गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम, सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था आर्थर कॉर्मरगन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डीएनए के पात्र विश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पात्र विश्लेषण पूछा गया है, वर्ड अच्छे से देख के आंसर लगाइएगा। आर्थर कॉर्नबर्ग ने ही पात्र विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कहाँ के? तो कौटिल्य जो थे किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का और किस नाम से जाना जाता था कौटिल्य को? कमेंट बॉक्स में बताइए, कौटिल्य का और क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गरजने वाला चालीसा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी पवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसको कितनी दूरी तक, ये बता दिया है चौगुना, ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो आपको बता दें, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, इससे उदय हुआ है। महाराष्ट्र की सामाजिक आर्थिक विशेषता, इससे भी उदय हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी से भी उदय हुआ है, कुतुब शाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों का प्रदत्त प्रश्रय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन की संधि से उनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह किसका नियम है? तो परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं हो सकते, ये जो है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 18, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, इसमें पूछा गया है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो
संविधान सभा में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके तहत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 6 आपका परमाणु क्रमांक है, ऑप्शन नंबर ए। 6 प्रोटॉन भी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? आपने आंसर देख ही लिया, मुंबई सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अस्थियों एवं दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो अस्थियों एवं दांतों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका संवेग और आवेग के विमेय सूत्र एक दूसरे के लिए समान है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत में मराठे पराजित हुए, इसका कारण क्या था? तो पानीपत में मराठों के पराजित होने के कारण मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, अफगानों से कमजोर थे, इसलिए पानीपत में मराठे पराजित हो गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, इसमें पूछा गया व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें आपकी चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक पवनों के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण का श्रेय जाता है अशोक को, ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समर्थ रामदास जी का बहुत ही ज्यादा महत्व है इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा कौन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा कहलाती है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? भाब्रू अभिलेख में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दैनिक रोज का जो मौसम परिवर्तन होता है वो होता है क्षोभ मंडल के कारण, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 35, इसमें पूछा गया है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य किया था और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो मराठों ने जो है देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई है? तो भारत में हाथी परियोजना शुरू हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी थी उनकी अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक कोशिका के व्यास को दूना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कैसा होगा? तो कोशिका के व्यास को यदि आप बढ़ा देंगे तो पानी जो है वो ऑप्शन नंबर आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 39, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5 विभाग को संभालता है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का, ऑप्शन नंबर मुंबई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, ये आपकी स्क्रीन पर, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? तो किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ही जो है ऋणात्मक रहेगी, मतलब कभी धनात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक ही रहेगी। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। परमाणु क्रमांक 17, द्रव्यमान की संख्या 36, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 19, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दांत के एनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है? तो दांत के एनेमल का कर्बूरण होता है पानी में उच्च मात्रा में यदि फ्लोराइड हो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे फेमस है ऑप्शन नंबर मुंबई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे एशिया की बात हो रही है, सोचिए एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तो अंगूठी या छल्ले को जब आप गर्म करोगे तो छेद जो है ऑप्शन नंबर ए वह फैल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले, अच्छा ये हो चुका है, रुक जाइए। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पवनों का प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है यहां पर पश्चिमी पवनों को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी पवन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या कहां पर स्थित है? तो बाघ अभ्यारण्य सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति, इन सभी की जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। और आगे मतलब 1 से लेकर 50 तक पढ़ लिए। अगले वीडियो में अगली सीरीज में क्या आएगा? 51 से 100, उसके बाद 101 से 5 आपको लाइन से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मिक्स, ठीक है। तो पहला सीरीज खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? यदि आपको 51 का आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए सर 51 का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसका पार्ट 2 मिलेगा आपको कल दोपहर को 2:30 बजे। टाइम याद रखो, सुबह 6 बजे अपलोड होता है वन लाइनर जीके का, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो उसको अटेंड किया कर। उसके बाद 2:30 बजे एक एमसीक्यू और एक होता है अभी आपका 9 बजे एमसीक्यू, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।